जय गुरु जी, संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है, अपने गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, साथ संगत जी। आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कीर्ति आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग है। जब मैंने इस सत्संग को पढ़ा तब संगत जी मुझे ये पता चला कि गुरुजी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अपनी संगत का उद्धार करने के लिए वो संगत के कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो संगत जी, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने। जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे तभी गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। संगत जी, बीच में सत्संग छोड़ने का मतलब है कि गुरु जी की ब्लेसिंग से वंचित रहना। संगत जी, गुरु जी के कहे हुए शब्द हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। अब संगत जी, देखना ये है कि आप गुरु जी के हुक्म का कितना पालन करते हैं। संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारा मार्गदर्शन भी होता है, जिससे हमें सही मार्ग भी मिलता है और न जाने संगत जी कितने जन्मों के कष्ट भी कटते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, हमारे न जाने कितने सवालों के जवाब भी मिलते हैं। संगत जी, इसीलिए हमेशा गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। क्योंकि संगत जी, जब भी गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब अपनी संगत को हमेशा कहते थे कि आंटी तू सत्संग सुना, अंकल तू सत्संग सुना। तो संगत जी, सत्संग की जो परंपरा है वो गुरु जी के टाइम से ही है और इसी में ही गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी छुपी है। और सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है संगत जी कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, जब भी आप गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे। संगत जी, अगर सत्संग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट सत्संग आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। संगत जी, चलिए चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और आज से पहले भी मैं गुरु जी के काफी प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। कोई भी गलती हो जाए, कैसी भी गलती हो जाए, मुझे माफ कीजिएगा। गुरु जी, भूल चूक के लिए क्षमा याचना मांगूंगी। संगत जी, जर्नी तो मेरी गुरुजी से काफी जन्मों की है, लेकिन अगर मैं बात करूं गुरुजी से मैं कब जुड़ी, तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब मेरा गुरुजी के पास जाना हुआ था। संगत जी, पहले मेरी मम्मी जाती थी गुरुजी के पास और मेरी मम्मी मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास लेके गई थी। उस समय संगत जी करीबन मैं आपका 18 या 19 साल की थी जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई। और संगत जी, जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहां शबद चल रहे थे, गुरुबानी चल रही थी, लंगर प्रसाद हो रहा था और बहुत सारी संगतें आ रही थी। उसके बाद संगत जी, मैं जब फर्स्ट टाइम गई तो उसके बाद जब हम गुरुजी से आज्ञा लेने लगे, मैं और मेरी मम्मी, तो गुरुजी ने हमें ये कहा कि आते रहा करो। संगत जी, मेरा वहाँ मम्मी के साथ हमेशा गुरुजी के पास जाना लगा रहा, क्योंकि संगत जी गुरुजी की आज्ञा भी थी और हमें अच्छा भी लगता था, इसलिए कंटिन्यू हमारा गुरुजी के पास जाना लगा रहा। फिर संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी का एक स्वरूप अपने पास रखती थी, क्योंकि संगत जी जब संगत में गुरुजी स्वरूप बांटते थे तो एक स्वरूप वहां पे गुरुजी ने मुझे भी दिया था ब्लेस करके। वो स्वरूप संगत जी आज भी मैं अपना संभाल कर ही रखती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं बहुत बीमार रहती थी, तो एक दिन मम्मी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बहुत बीमार रहती है। तो संगत जी, गुरुजी ने मम्मी को कहा कि तू लोटा लाई और लोटा मैं ब्लेस करके दूंगा। फिर संगत जी, जब अगली बार मैं मेरी मम्मी गए तो मम्मी लोटा लेके गई
और जब लोटा लेके मम्मी गई तो गुरुजी ने एक आंटी को इशारा किया और उन आंटी ने लोटे के बारे में हमें बताया, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था संगत जी, क्योंकि हम तो गुरुजी की आज्ञा थी और हमें वहाँ अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती थी। और ये समझ लीजिए संगत जी, वहाँ की जो गुरबानी और शब्द चलते थे ना, वो अंदर तक की आत्मा को बिल्कुल साफ कर देते थे, मतलब शांति सुकून था। तो फिर गुरुजी उन आंटी को कहते हैं और वो आंटी फिर हमें लोटे के बारे में बताती है कि गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया है। जिसको ब्लेस करके ये लोटा दिया है, वो इस लोटे को राख या नींबू से मांजेगा, कस के मांजेगा। ये नहीं है कि हल्के हाथों से मांजना है, चमका के मांजना है लोटा। और फिर रात को जल भर के रखना है, आधा जल पीना है और आधे जल से स्नान करना है। कंटिन्यू ही आपको 40 दिन ये करना है, गुरुजी की आज्ञा है। और उसके 40 दिन के बाद, ये प्रक्रिया करने के बाद इस लोटे को जल प्रवाह कर देना है संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कोई भी चीज देते थे ब्लेस करके, वो लिमिटेड ही देते थे, जिस जैसी गुरुजी की मर्जी होती थी। उसके बाद संगत जी हमने वो प्रक्रिया कंटिन्यू करी, जैसे गुरुजी महाराज ने कहा था 40 दिन करी। और संगत जी 40 दिन के बाद मैं उस लोटे को जल प्रवाह करना भूल गई। लेकिन वो गुरुजी तो जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है कि मैंने 40 दिन के लिए लोटा दिया था, अभी जल प्रवाह नहीं हुआ है। लेकिन संगत जी हम मनुष्य ये भूल जाते हैं कि गुरुजी जानी जहान है, उनको सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा संगत जी। संगत जी उसके बाद हमारा फिर कंटिन्यू जाना शुरू हुआ। फिर मेरी मम्मी को गुरुजी ने एक लोटा लाने के लिए फिर से कहा और फिर से उन आंटी को इशारा किया। फिर उन आंटी ने वही प्रक्रिया बताई जो पहली बार गुरुजी ने बताई थी कि 40 दिन ये लोटा इस्तेमाल करना है और इसे नींबू से मांजना है, और जिसके लिए लोटा दिया जा रहा है वही मांजेगा। और फिर गुरुजी ने उसको जल प्रवाह करने के लिए भी कहा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 40 दिन पता ही नहीं चलते थे कि कब में गुजर गए। और संगत जी मैंने 40 दिन वो प्रक्रिया करी और उसके बाद भी मैंने कंटिन्यू ही स्टार्ट रखा और संगत जी वो लोटा नहीं जल प्रवाह किया। संगत जी पता ही नहीं चलता था, भूल में मैं उस लोटे का इस्तेमाल करती रही। फिर संगत जी उसके बाद एक दिन क्या होता है कि मैं और मम्मी गुरुजी के दरबार जाते हैं, वहाँ संगत में बैठे होते हैं और संगत जी शबद गुरुबानी चल रही होती है और बहुत अच्छा लगता है काफ़ी। ये समझ लीजिए हम कंटिन्यू जाते थे संगत जी, जब भी मम्मी मतलब जैसे कि अब फ्राइडे हुआ, सैटरडे हुआ, तो संगत जी हमारा बोलना शुरू हो जाता था दोनों बहन-भाई का कि मम्मी गुरुजी के पास चलो, मम्मी गुरुजी के पास चलो। उसके बाद संगत जी मम्मी, क्योंकि मम्मी की सैटरडे की और संडे की छुट्टी रहती थी, तो मम्मी टीचर थी, तो उसके बाद संगत जी हम लोग मम्मी को हमेशा यही कहते थे गुरुजी के पास चलो। तो मम्मी की सैटरडे संडे की छुट्टी रहती थी, लेकिन फिर भी मम्मी बीच में भी टाइम निकाल के गुरुजी के दरबार हमें लेके जाती थी। फिर संगत जी हम संगत के बीच में बैठे हुए थे, तभी गुरुजी ने सभी संगतों को पॉकेट स्वरूप बांटने शुरू करे। उसके बाद संगत जी मैं और मम्मी भी लाइन में लग गए। मैं आगे लगी हुई थी और मम्मी मेरे पीछे लगी हुई थी। संगत जी गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी को जिसे ब्लेस करना होता है, ये गुरुजी अच्छे से जानते हैं किस संगत के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स इंपॉर्टेंट है, किस संगत को कौन सी ब्लेसिंग्स देनी है, ये भी गुरुजी महाराज जानते हैं। संगत जी उस दिन गुरुजी पॉकेट स्वरूप बांट रहे थे और लॉकेट स्वरूप बांट रहे थे, तो मेरे से आगे और भी संगत थी, फिर मैं थी, मेरी मम्मी थी। गुरुजी सभी संगत को जैसी ब्लेसिंग्स गुरुजी को ठीक लग रही थी संगत के लिए वैसी बांट रहे थे। और संगत जी जैसे ही मेरा नंबर आता है तो गुरुजी इधर उधर संगत से बात करना शुरू कर देते हैं। और संगत जी गुरुजी मुझे लॉकेट स्वरूप नहीं देते हैं। फिर संगत जी गुरुजी जैसी मैं गुरुजी की तरफ हाथ आगे बढ़ाती हूँ, तब फिर से गुरुजी इधर उधर संगतों से बात करने लग जाते हैं और संगत जी गुरुजी मुझे लॉकेट स्वरूप नहीं देते हैं। उसके बाद संगत जी मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ और मेरी मम्मी को गुरुजी पॉकेट स्वरूप दे देते हैं। फिर संगत जी मेरी मम्मी को लगता है शायद गुरुजी मुझे अपना स्वरूप देना भूल गए हैं, तो मेरी मम्मी गुरुजी को कहती है कि गुरुजी आप इसको ब्लेसिंग्स देना भूल गए हैं। तो गुरुजी एकदम से बोलते हैं कि इसको ब्लेसिंग की कोई लोड नहीं है, ये तो मेरे दिल में बसती है। अब संगत जी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिली उस दिन गुरुजी की, जब गुरुजी ने ये कहा कि इसको ब्लेसिंग्स की कोई लोड नहीं है, ये तो मेरे दिल में बसती है। तो संगत जी वो
पल मेरे लिए, मेरी मम्मी के लिए कुछ और था। बहुत खुशी का पल था। क्योंकि संगत जी, जब ईश्वर आपको ये बात कह देना कि ये संगत मेरे दिल में बसती है, इसे ब्लेसिंग्स की कोई लोड नहीं है, तो सोचिए संगत जी, हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई भी नहीं हो सकता। उस दिन गुरुजी ने साक्षात मुझे शंकर महाराज जी के दर्शन करवाए, और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, कि गुरुजी ने मुझे अपने दिल में जगह दी। और संगत जी, वो पल याद करते हुए आज भी मेरे आंसू नहीं रुकते। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। उसके बाद संगत जी, फिर मेरी मम्मी को लगा कि मैं अपनी ब्लेसिंग्स दे दूंगी, इसको अपने पास रखेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी जानी जहान है। गुरुजी जिसको जो ब्लेसिंग्स दे देते हैं, वो दे दी। तो फिर संगत जी, गुरुजी ने मुझे पॉकेट स्वरूप दिया अपना, और पॉकेट स्वरूप दिया, और संगत जी एक लॉकेट स्वरूप दिया, क्योंकि गुरुजी ने तो पहले ही कह दिया कि इसको ब्लेसिंग्स की कोई लोड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ब्लेस्ड है और मेरे दिल में रहती है। तो संगत जी, फिर मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। उस दिन मैं बहुत खुश थी। और संगत जी, पॉकेट स्वरूप जो गुरुजी ने उस दिन मुझे दिया था, वो आज तक मेरे पास है। आज तक संगत जी मैं बहुत संभाल के उसको रखती हूँ। और संगत जी, फिर एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, जब गुरुजी ने मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेस करके दिया था, तो वो लॉकेट स्वरूप संगत जी मैंने अपने गले में डाल लिया था। और संगत जी, मैंने संगत जी एक चीज मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि गुरुजी की कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी होती है जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जैसे संगत जी, जैसे लोटा था, वो गुरुजी ने मुझे 40 दिन के लिए बोला था, और उसे मैं जल प्रवाह करना बिल्कुल भूल गई थी। तो ऐसे ही संगत जी, गुरुजी ने जब मुझे लॉकेट स्वरूप ब्लेस किया था, तो वो भी संगत जी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही था। उससे संगत जी ना जाने मेरे कितने कष्ट कटने थे, ये तो गुरुजी जाने, हमें नहीं पता। ये तो गुरुजी महाराज जाने कि लंगर से, गुरुजी की ब्लेसिंग्स से हमारे कितने कष्ट कटते, कितने कर्म कटते, ये हमें नहीं पता चलता। क्योंकि वो एक रूहानी शक्ति है, वो एक दिव्य आत्मा है, जो ना जाने हमारे कितने, क्योंकि हम मनुष्य है संगत जी, बहुत कर्म करते हैं, और इतने कर्म दिन रात हमसे होते हैं, इतने पाप होते हैं, इतना गुनाह होते हैं, परमात्मा उसको हरता ही रहता है। वो उसके जैसा दीन दयालु कहीं नहीं है। फिर संगत जी, वो लॉकेट स्वरूप मेरे से कहीं गुम हो गया, घर में ही गुम हो गया। और संगत जी, उसे ढूंढने की मैंने पूरे घर में कोशिश करी, बाथरूम में करी, कमरों में करी, पूरे घर में मैंने ढूंढा, और संगत जी वो मुझे नहीं मिला। वो मुझे लॉकेट स्वरूप नहीं मिला, और संगत जी उसको लेके मैं बहुत परेशान हो गई। उसकी वजह से संगत जी मैंने खाना पीना छोड़ दिया। और संगत जी, उसको लेके मैं इतनी टेंशन में थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी और मेरे से वो ब्लेसिंग्स गिर गई। उस चीज को लेके मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद संगत जी, मम्मी से मेरी ये हालत देखी नहीं गई, और संगत जी गुरुजी के पास मेरी मम्मी लेके गई, और गुरुजी के सामने मेरी मम्मी ने कहा कि गुरुजी, आपने जो ब्लेसिंग्स दी थी वो इससे इधर उधर गुम हो गई है। तब संगत जी, गुरुजी ने उस टाइम कहा, आंटी को इशारा किया, और उन आंटी, क्योंकि संगत जी गुरुजी बहुत कम बोलते थे। ये गुरुजी उतना ही बोलते थे जितना गुरुजी को किसी संगत से बात करने की जरूरत पड़ती थी। गुरुजी बहुत कम बोलते थे, गुरुजी ज्यादा बात संगत जी नहीं करते थे। वहां शब्द गुरुबानी चलती थी, और अगर गुरुजी को कुछ कहना होता था तो किसी आंटी को इशारा करते थे, बोलते थे, और जब वो आंटी हमें बताती थी कि गुरुजी को लोड जब पड़ती थी तभी वो बात करते थे। तो फिर वो आंटी बताती है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स कुछ लिमिटेड टाइम के लिए थी तुम्हारी बेटी के लिए, और इसलिए वो उसके गले से निकल के गुरुजी के पास वो ब्लेसिंग्स वापस आ गई है। उससे उसके जितने कर्म कष्ट कटने थे वो कट चुके हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। और उस दिन से संगत जी मेरी हेल्थ भी ठीक रहने लगी। मैं बहुत बीमार रहती थी, मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन वीकनेस, कमजोरी, और संगत जी मैं बिल्कुल दुबली पतली थी। मैं चाहे कितना भी खा लूं, कितने भी मैं एनर्जी ड्रिंक्स ले लूं, लेकिन रहती मैं बिल्कुल सूखी थी। और संगत जी हमेशा चक्कर आने, और ये समझ लीजिए बहुत वीकनेस मुझे रहती थी। और संगत जी फिर उसके बाद
गुरुजी की ऐसी कृपा हुई उस दिन से कि संगत जी मेरे हेल्थ इश्यूज सुधरने लगे और संगत जी शरीर भी मेरा ठीक होने लगा गुरुजी की ब्लेसिंग से। फिर संगत जी मैं कॉलेज जाती थी और गुरुजी का स्वरूप मेरे पास था जो गुरुजी ने ब्लेस करके दिया था। उसको संगत जी जब भी मैं कॉलेज में मेरा लेक्चर खत्म हो जाता था या कोई फ्री क्लासेस होती थी, उस समय संगत जी मैं कुछ नहीं करती थी। मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकालती थी और उससे प्रेम करती थी, बहुत प्यार करती थी। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप से लेके कॉलेज में मैं बातें करती थी, चाहे संगत जी मेरा लंच टाइम हो, चाहे मेरा लेक्चर खत्म हो गया है। कॉलेज में लेक्चर खत्म होने के बाद सब फ्रेंड एक साथ घूमते थे, बातें करते थे, इंजॉय करते थे, कैंटीन जाते थे, कॉफी पीने जाते थे। बट संगत जी मैं नहीं करती थी। मैं कॉलेज के अंदर सिर्फ एक कोना पकड़ती थी और वहां गुरुजी का पॉकेट स्वरूप निकालती थी और उनसे बातें करती थी। और संगत जी वही बातें गुरुजी के पास भी पहुंचती थी जब मैं गुरुजी से बातें करती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था संगत जी गुरुजी से बातें करना। इसके लिए संगत जी मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो सब मुझे ये बात कहते थे कि ये कोई तरीका है कि गुरुजी का स्वरूप निकाला, बातें करनी, ये कैसा प्रेम है, ये कैसा प्यार है, ये तो पागलपंती है तेरी। तो मेरे फ्रेंड्स भी संगत जी मुझे बहुत कहते थे कि ये पागलपंती है, किसके पीछे पागल हो रही है, तेरी एज नहीं है अभी, ये उम्र नहीं है, अभी तो फ्रेंड्स के साथ घूमने खाने पीने की उम्र है, पढ़ने की है, कहाँ तू बाबाओं संतों के चक्कर में लग रही है। तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत कहते थे, पर संगत जी मैं उनको सबको यही कहती थी कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मेरा कैसा प्रेम है गुरु जी से। और ऐसा प्रेम है कि जो एक ईश्वर और एक भक्त के पीछे होता है। तो इसके लिए संगत जी मेरे फ्रेंड्स मुझे हमेशा यही कहते थे कि तू पागल हो गई है और कुछ तेरा इलाज नहीं है। पर संगत जी मैं कभी नहीं सुनती थी और वाकई में संगत जी गुरु जी के प्रेम में मैं इतनी पागल थी कि मुझे अपने दोस्तों की सुना ही नहीं देती थी, बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती थी। बस संगत जी लेक्चर खत्म हुआ और बस एक कोना पकड़ना और अपनी किताब में से गुरुजी का स्वरूप वहीं रख के किताब में और संगत जी बातें करनी, कभी गुरुजी को चूमना, कभी गुरुजी से हंसी मजाक करनी, कभी गुरुजी से लेक्चर शेयर करने कि आज ये हुआ गुरुजी, ये हुआ, सब गुरुजी वहां बैठे बैठे सुनते थे। और फिर संगत जी मुझे अच्छा भी लगता था। फिर संगत जी मैं हमारा बड़े मंदिर जैसे मैंने बताया गुरुजी की आज्ञा थी तो हम कंटिन्यू जाते थे। तो एक दिन गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा कि कुड़ी दी शादी कर दे। क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊं गुरुजी वही करते हैं संगत के लिए जो उचित होता है। क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, अपना दिमाग अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा लगाते हैं। हमें लगता है कि जैसे मैं आप एक को एक एग्जांपल सिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक संगत आंटी है, उनकी बेटी है और अभी हम क्या सोचेंगे संगत जी कि अभी बहुत समय पड़ा है, इसे पढ़ने दो, आगे जाके इसकी शादी कर देंगे। लेकिन संगत जी जब गुरु जी जिस टाइम हमें कह रहे हैं शादी करने के लिए तो वो हमारा उचित समय समय है। यानी कि ईश्वर ने जो हमें आदेश दिया है हमें उसका पालन करना चाहिए। और हो सकता है हम उस समय आदेश का पालन ना करके आने वाले समय में अगर हम अपनी मर्जी से वो चीज करेंगे तो वो नुकसान दे सकती है। तो संगत जी गुरुजी ने मम्मी को शादी के लिए कहा तो मम्मी ने कहा कि अभी तो इसकी पढ़ाई चल रही है और गुरुजी सोचेंगे फिर शादी के लिए, अभी तो पढ़ाई इसकी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर संगत जी फिर गुरुजी ने कहा कि आंटी चंगा मुंडा है, शादी कर दें। संगत जी फिर मम्मी ने गुरुजी के सवाल पे कोई तर्क वितर्क नहीं किया और मम्मी ने लड़का देखना शुरू कर दिया मेरे लिए। और संगत जी हमें एक बहुत अच्छी फैमिली भी मिली क्योंकि संगत जी मेरे पापा तो थे नहीं। तो इसीलिए जो गुरुजी का आदेश होता था तो हम कभी तर्क वितर्क नहीं करते थे और शायद संगत जी वही उचित समय था जब गुरुजी ने मेरी शादी के लिए बोला। इसीलिए संगत जी हमारी शादी हुई और गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छी शादी रही मेरी। फिर संगत जी मेरे हस्बैंड जो थे पंजाब के थे और गुरुजी भी पंजाब के थे। और संगत जी जो गुरुजी ने टाइम सुनिश्चित किया था मेरी शादी का उसी टाइम पे ही मेरी शादी हुई। और संगत जी रियलिटी में जो गुरुजी महाराज ने मेरे लिए टाइम जो सोचा था, जिस समय गुरुजी ने शादी के लिए कहा था, उस हिसाब से संगत जी मेरी फैमिली
बहुत अच्छी मिली, बहुत सपोर्टेड मिली। मतलब इतना प्रेम शायद मुझे अपने घर में नहीं मिला, जो कि मुझे अपने ससुराल में मिला, अपने हस्बैंड से मिला, मदर इन लॉ से मिला, फादर इन लॉ से मिला, सिस्टर इन लॉ से मिला, बहुत प्रेम मिला। उसके बाद संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास आए दर्शन करने के लिए। और संगत जी, जब मेरी मम्मी ने गुरुजी से मतलब इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब मेरे हस्बैंड को, तो गुरुजी ने कहा कि बहुत चंगा मुंडा है, अच्छा मुंडा है। और संगत जी, क्योंकि गुरुजी तो हमेशा ही जानते थे। गुरुजी, संगत जी, शादी में भले ही नहीं आए मेरे, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, प्रॉपर ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं आए थे, लेकिन हाँ, गुरुजी अपनी एक रूहानी शक्ति में संगत जी मेरी शादी में शामिल हुए थे। और अरेंजमेंट भी गुरुजी ने ही करवाया था। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, मेरी डिलीवरी का टाइम था, कुछ समय गुजरा, और संगत जी गुरुजी की कृपा हम पे बनी रही, और गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई, कंसीव एक बेबी हुआ मुझे। और संगत जी, जब मेरा लास्ट मंथ चल रहा था, जैसे मैंने बताया, गुरुजी ने मुझे एक स्वरूप दे रखा था, और संगत जी उसको मैं हमेशा पास ही रखती हूँ अपने। तो संगत जी, जब मैं डेली रूटीन चेकअप के लिए जाती थी, तो जब मेरा लास्ट मंथ चल रहा था, तो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो संगत जी डॉक्टर्स ने बोला कि बच्चेदानी में कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, और बेबी का सर नहीं है, बच्चेदानी के अंदर बेबी का सर नहीं दिख रहा है, आधी आधी बॉडी दिख रही है। इस चीज को लेके संगत जी मैं बहुत टेंशन में थी, बहुत ज्यादा। जब डॉक्टर ने हम लोगों को ये चीज बताई कि बेबी का सर नहीं बना है, तो इस चीज को लेके संगत जी मैं इतनी परेशान, और मेरी पूरी फैमिली परेशान। लेकिन संगत जी, हम डॉक्टर की बात सुनकर परेशान हो गए थे, लेकिन विश्वास गुरुजी पे पूरा था कि जो गुरुजी करेंगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अब संगत जी, मेरी मम्मी भी उस समय थी, तो मम्मी बहुत टेंशन में आ गई थी। तो फिर मैंने मम्मी को कहा, मम्मी गुरुजी के ऊपर छोड़ दो, गुरुजी सब अपने आप संभालेंगे। फिर संगत जी, लास्ट मंथ था, क्योंकि लास्ट अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था, उसके बाद संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने हमें क्लीन चिट एकदम दे दी थी कि मतलब बेबी का सर नहीं है, अल्ट्रासाउंड में नहीं दिख रहा है, आधा शरीर है, तो ये बच्चा आपको मतलब अवॉइड करना पड़ेगा। तो उस चीज को लेके संगत जी सारी फैमिली परेशान थी, डिप्रेशन में थी। लेकिन संगत जी, मैं जहां गुरुजी का स्वरूप देखती थी, वहां मुझे गुरुजी पे विश्वास था। और संगत जी, उसके बाद मैं, मेरे हस्बैंड, दोनों के दोनों गुरुजी के दरबार गए। और संगत जी, गुरुजी के दरबार जाके गुरुजी के दर्शन किए। पर संगत जी, हमने गुरुजी को अपनी कोई भी परेशानी से अवगत नहीं कराया, हमने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, ना मेरे हस्बैंड ने बताया और ना ही संगत जी मैंने बताया। उसके बाद संगत जी, हमने लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद लिया। और देखिए संगत जी, गुरुजी भगवान है, और भगवान अपने सभी बच्चों का ध्यान रखता है, उसे सबके बारे में पता होता है। ऐसी संगत जी, गुरुजी को मेरी भी सारी समस्या के बारे में पता था। संगत जी, गुरुजी के पास मम्मी ने कुछ नहीं बताया, मैंने कुछ नहीं बताया, मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बताया, और संगत जी सिर्फ हम गुरुजी से आज्ञा लेके वापस आ गए। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के लिए बोला था कि ऑपरेशन करके बेबी को निकालना होगा, क्योंकि बेबी का सर नहीं है, धड़ है, और सांसें उसकी नहीं है, इसलिए ऑपरेशन करना होगा। उसके बाद संगत जी, डॉक्टर्स ने हमें 1 हफ्ते की डेट दी, और 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन के लिए बोला। फिर संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड गुरुजी के दरबार गए। और संगत जी, हमने गुरुजी को अपनी परेशानी से अवगत नहीं कराया। मैंने, मम्मी ने, मेरे हस्बैंड ने, हम तीनों ने गुरुजी के दर्शन किए। वो कहते हैं ना संगत जी, गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको सब कुछ पता है। संगत जी, हमने लंगर किया, लंगर करने के बाद हमने गुरुजी से आज्ञा ली, और संगत जी हम वापस आ गए। 1 हफ्ते की संगत जी डेट थी। और संगत जी, ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। संगत जी, जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया, तो अल्ट्रासाउंड में जब रिपोर्ट आई, तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर देख के एकदम से अचंभित रह गए, और वो हमें संगत जी छूटते ही बोलते हैं कि बच्चे का जो है सर बन रहा है।
संगत जी, इस चीज को देख के मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी जानी जहान है, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। जितना मैं शुक्राना गुरुजी का करती हूँ ना, उतना कम है। क्योंकि संगत जी, गुरुजी को सब पता है, वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपाए। फिर संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे 10वें महीने में एक बेबी हुआ। और संगत जी, मैं उस बेबी को दर्शन कराने गुरुजी के दरबार ले गई, क्योंकि वो बच्चा गुरुजी ने ब्लेस किया था मुझे। और संगत जी, आज भी वो बच्चा इतना ब्लेसेड है ना गुरुजी की कृपा से, कि उसका कनेक्शन गुरुजी से अपने आप जुड़ गया। संगत जी, गुरुजी के बारे में उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब वो छोटा था, तब संगत जी वो खुद ही गुरुजी से बातें करता था रूम में जाके। तो संगत जी, ये गुरुजी की ही तो कृपा है, क्योंकि बच्चा खुद ब खुद गुरुजी से कनेक्ट हो गया, गुरुजी को देख के हंसना, गुरुजी से बातें करना। ऊ जब इतना छोटा था तो संगत जी गुरुजी के सामने करता था। तो संगत जी, और वैसे भी कहते हैं कि बच्चों को तो ईश्वर नजर आता ही आता है, क्योंकि बच्चे मन के भी साफ होते हैं, और संगत जी उनके हृदय में भी कोई पाप नहीं होता है। हम मनुष्य संगत जी चाहे कितनी भी आंखें लगा ले, लेकिन हम नहीं देख पाते ईश्वर को। तो फिर संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज वो बच्चा इतना ब्लेसेड है कि संगत जी आज वो गुरुजी की उसको सेवा भी मिलती है बड़े मंदिर में। और इसके लिए भी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फिर संगत जी, एक बार का और सत्संग मुझे याद आ रहा है कि एक बार मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। और संगत जी, वो एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ कि डॉक्टर ने बिल्कुल 1% उम्मीद थी बस कि वो बच जाए। नहीं तो संगत जी, जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो इतना भयंकर था कि उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। और संगत जी, उस समय गुरुजी महासमाधि ले चुके थे। और महासमाधि के टाइम पे हम लोग बहुत परेशान थे कि अब हमारी कौन सुनेगा, कैसे सुनेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं नहीं गए, गुरुजी यहीं हैं, वो कहीं भी नहीं गए। हम उस समय परेशान हो गए थे, क्योंकि संगत जी लगभग उसी टाइम में जब गुरुजी ने समाधि ले ली थी, उसके बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। तो उस चीज को लेके हम बहुत परेशान थे कि पहले तो छोटी-छोटी परेशानी होती थी तो गुरुजी के पास चले जाते थे, और गुरुजी ये कर देते थे। ऐसे मतलब मन में आ रहा था। और संगत जी, फिर एक मैसेज मेरे फ़ोन पे आता है, और उसमें लिखा होता है कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, तू चिंता मत कर, मैं यही हूँ। मैं और वाक़ई में संगत जी, आज भी गुरुजी अपने फिज़िकल फ़ॉर्म से ज़्यादा संगतों को आज भी ब्लेस कर रहे हैं। आज भी वही पावर गुरुजी दे रहे हैं संगतों में, जो गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में अपनी संगत को देते थे। और संगत जी, जब वो मैसेज मेरे पास आया, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई। क्योंकि जब संगत जी एक पल के लिए हम घबरा जाते हैं, यही तो संगत जी हम थोड़ा-सा भटक जाते हैं कि हम ईश्वर पे चाहे कितना भी भरोसा कर ले, विश्वास कर ले, लेकिन जब कोई चीज़ ऐसी आ जाती है ना, तभी हमारा मन डगमगाने लग जाता है। लेकिन गुरुजी हमें डगमगाने भी नहीं देते, भटकने भी नहीं देते, और संगत जी हमारे अंग-संग भी रहते हैं। गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा भाई भी ठीक हुआ। मेरे भाई को गुरुजी ने नवजीवन प्रदान किया। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं फिर अपने भाई का सत्संग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी संगत जी, वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी बहुत डिवाइन पावर है, उन्हें पूर्ण रूप से समर्पित करिए। और गुरुजी साक्षात ईश्वर हैं। उनसे माँगिए मत, उन्हें मानिए, क्योंकि उनको सब पता है, और ये भी उनको पता है कि अपनी संगत को उन्हें क्या देना है, क्या ब्लेस करना है, क्या उनके लिए उचित है, ये सब गुरुजी को पता है। तो संगत जी, सिर्फ गुरुजी को प्रेम और संगत जी समर्पण चाहिए, वो आपका पूरा निष्ठा भाव से होना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी कुछ नहीं मांगते हैं। गुरुजी हमेशा हम संगतों को देते ही रहते हैं, हर रोज देते हैं। बस हमें महसूस करना है, उस चीज को, गुरुजी को महसूस करना है। मैं संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। ये कुछ मेरे खुद के अनुभव थे गुरुजी के साथ, जो मैंने और गुरुजी की कृपा से आप सबके साथ शेयर करे। जय गुरुजी।